हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखो बच्चों, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था फाइनेंशियल प्लानिंग कि फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मैनेजर क्या क्या प्लानिंग करता है, कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। बट पहले मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल समझा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप ये दो कैपिटल पढ़ लेंगे तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हैं उस कैपिटल स्ट्रक्चर में। इसीलिए पहले मैं आपको फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल समझा रही हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं बच्चों को ये करा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मतलब है, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, और कैपिटल जो भी मैं इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करूंगी। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे कोई भी बिजनेस करना है या मैं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब वो मैंने रेस की, हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ा था, दो तरीके से हम अपनी कैपिटल को दो तरह के सोर्स थे, इक्विटी या डेट। अब मान के चलिए मैंने फंड या कैपिटल अरेंज कर ली, अब मुझे उसका इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी फिक्स्ड का, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, उसी को बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो वो कैपिटल जिसके लिए या जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी वो फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स में बात करूं, जैसे आपकी लैंड हो गई, है ना, मशीनरी हो गई आपकी, तो ये सारी क्या है, बिल्डिंग हो गई, ये सब आपका क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब यानी कि अगर कंपनी ने, या अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचूं, तो मैंने जब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया सो कर दिया, अब मेरी 10-15 साल की छुट्टी हो गई, अब मुझे दोबारा उसमें डे टू डे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है बेसिकली, कि जो मैं फिक्स्ड असेट पे जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी वो होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, चलिए बुक लैंग्वेज में क्या लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल। देखिए, फर्म की जो कैपिटल है वो लगी हुई है टू लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट, अब कोई भी अगर मैं लैंड ले रही हूँ, उस पर मैंने फैक्ट्री चलाई, तो क्या मैं लैंड को रैंडम चेंज करूंगी? नहीं ना, वो तो मेरी सालों की छुट्टी हो गई, मतलब एक लॉन्ग टर्म वाला वो हो गया कि मैंने आज लैंड लेके डाल दी, अब मेरी उससे फैक्ट्री चली रही है, तो ये लॉन्ग टर्म असेट हो गया। और प्रोजेक्ट, या कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें मैं अपना डीलिंग करूंगी। ठीक है, तो मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ा था ना, और वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, वही चीज है ये। मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल बजटिंग कहलाता है, और अगर शॉर्ट टर्म में या डे टू डे हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारा वर्किंग कैपिटल में आता है। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ रहे थे? फिक्स्ड असेट्स, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी की सारी फिक्स्ड असेट्स हैं, ये सब के सब लॉन्ग टर्म में की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अब कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वो किस चीज पे इफेक्ट करता है? कंपनी की ग्रोथ पे, कि कंपनी कितनी अच्छे से ग्रोथ करेगी, या उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी इन फ्यूचर ग्रोथ करने की, एक्सपेंशन करने की। तो देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी टू द कंपनी, के कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी डिपेंड करता है हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे, जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे, राइट। अब देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि जब भी मैं फिक्स्ड कैपिटल, या कोई भी बिजनेसमैन अगर फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करेगा तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। नेचर मतलब जैसे मान के चलिए दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर हो गए और ट्रेडर हो गए। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? उसको तो भाई बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है, क्योंकि उसे यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है, बड़ी सी मशीनरी भी चाहिएगी, है ना, लैंड भी चाहिएगा, तो उसके लिए फिक्स्ड असेट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसे ज्यादा होगी। और अगर मैं ट्रेडर की बात करूं, तो ट्रेडर को क्या है, जैसे मान के चलिए मैं ट्रेडर हूं,
तो मुझे क्या करना है, मैं जो मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करना है और मार्केट में सेल करना है, यानी कि एक हाथ से मैं परचेज करूंगी और दूसरे हाथ से मुझे सेल करना है। तो मुझे इतने ज्यादा लैंड की या मशीनरी की, मतलब कैपिटल, मतलब फिक्स्ड असेट्स की या फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं है। तो डिपेंड करता है नेचर, कि हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मुझे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिएगी, और अगर मेरा जो बिजनेस है वो ट्रेडर वाला है, हाँ ट्रेडर वाला है, तो मुझे कम कैपिटल की नीड पड़ेगी। ठीक है। सेकंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब कि मेरे बिजनेस का लेवल क्या है। लेवल इन द सेंस कि मेरा बिजनेस स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल पे बना हुआ है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम है, उनका उतने ही स्टॉक में या थोड़े से इन्वेंट्री में काम चल जाएगा। पर अगर यही मेरा बिजनेस लार्ज स्केल पे है, मेरे हर सिटीज में मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी हुई है, या मैं एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ, या मेरी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जा रही है, तो मुझे उस हिसाब से ज्यादा लैंड, ज्यादा मशीनरी, सारे फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। तो इसीलिए इसमें ये आएगा स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि मेरा बिजनेस का लेवल क्या है, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है। स्मॉल स्केल होगी तो फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी, और लार्ज होगा तो ज्यादा पड़ेगी। थर्ड क्या है, चॉइस ऑफ टेक्निक। देखिए टेक्निक भी डिपेंड करता है कि मैंने किस तरीके की मशीनरी लगाई है। अब देखिए इसमें दो टेक्निक आ सकती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव यानी कि मेरे यहाँ जो काम हो रहा है वो लेबर ज्यादा कर रही है, तो वो उसमें फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं है, क्योंकि मैं तो लेबर्स को डे टू डे वेजेस पे करूंगी, तो वो मेरी वर्किंग कैपिटल में चली जाएगी। बट अगर यही मेरी टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव हुई, यानी कि मैं बहुत सारी मशीनरीज, बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन यूज कर रही हूँ, तो उसमें मुझे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे वो मशीनरी परचेज करने के लिए बल्क अमाउंट चाहिए। ठीक है। तो इसलिए चॉइस ऑफ टेक्निक, मैं किस टेक्निक से अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। अब देखिए फोर्थ वही आ गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अब मेरा कोई जो बिजनेस है वो इस टाइप का है कि उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, मेरा कोई बिजनेस है फोन बनाती हूँ। अब देखिए पहले जो फोन आते थे वो पहले कीपैड वाले आए, फिर उसमें डिस्प्ले आए, फिर उसमें भी आपके टच फोन में ये आ गया। तो अपग्रेडेशन हो रहा है डे टू डे, या मतलब ईयर टू ईयर, या टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन हो रहा है। तो बस अगर मेरा जो बिजनेस है वो अपग्रेडेशन वाला है, कि मेरी टेक्निक जो है मुझे हर बार चेंज करनी पड़ रही है, तो उसके लिए मेरे को कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। और अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैंने भाई एक यूनिट बनाई, मतलब वही मेरी एज इट इज चल रही है, मुझे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ रहे, तो उसमें मुझे कम फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अब देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी मेरे को ये पता लगाना है, या मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में जो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूं उसका प्रोस्पेक्टस कैसा है, ग्रोथ का, एक्सपेंशन का प्रोस्पेक्टस कैसा है। मैं आपको एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए मेरा एक स्कूल है, अब मेरा स्कूल जो पहले चलता था वो 5th क्लास तक था। अब मुझे अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, यानी कि मुझे अपने स्कूल का एक्सपेंशन करना है, तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, है ना, मशीनरी कह रही हूँ, मतलब बिल्डिंग लगवानी पड़ेगी, उसमें फर्नीचर भी डालना पड़ेगा, उसमें बोर्ड्स भी लगवाने पड़ेंगे, स्मार्ट बोर्ड्स भी लगवाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी फिक्स्ड कैपिटल पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हूँ, फैला रही हूँ, तो इसमें मुझे फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज्यादा होगी। अब यही बिजनेस अगर मेरा सिंपल कोई होता, जिसमें मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में ही मुझे काम चल रहा है कि मुझे ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, तो उसमें फिक्स्ड कैपिटल कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो गया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब चेंज करना अपने आप को, यानी कि स्कूल के एग्जांपल फिर से देती हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर मुझे एक्सपेंशन करना है, पहले मैं स्कूल 5th क्लास तक था, अब मैंने उसे 12th तक किया। अब मैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन कर रही हूँ, क्या कि पहले मैं सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते थे, अब मैंने कॉमर्स की भी क्लासेस लगाना शुरू कर दी, फिर मैंने साइंस वाले भी बच्चों को इंक्लूड कर दिया, धीरे धीरे मैंने बीकॉम वाली क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, बीए वाली क्लासेस भी। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, डाइवर्सिफाई कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट को, मतलब अपने बिजनेस को मैं डाइवर्सिफिकेशन कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो अब अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करूंगी तो मुझे उतनी ही जरूरत पड़ेगी,
कैपिटल मतलब लेबर की, अगर मैं मान के चलिए पहले मेरे यहाँ ह्यूमैनिटीज थी, अब मैंने कॉमर्स भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे उनके लिए भी तो टीचर्स हायर करने पड़ेंगे। तो बस वही, अगर मैं उनको हायर करूंगी तो मुझे उसके लिए भी फिक्स्ड कैपिटल अपने रेस करनी पड़ेगी। तो बस वही है डाइवर्सिफिकेशन में, कि मैं अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही हूँ अलग अलग सेक्टर में। तो अगर मैं ज्यादा सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रही हूँ तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल की नीड ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा नहीं कर रही तो नहीं होगी, कम की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, अब देखिए फाइनेंसिंग आप समझ गए होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड। ऑल्टरनेटिव मतलब उसका कोई दूसरा, यानी कि अगर मेरे पास कोई अच्छे फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल कम लगानी पड़ेगी। लाइक मान के चलिए मुझे कहीं से लोन अच्छा मिल जाए, ठीक है, मुझे कोई लोन देने वाला मिल जाए, तो मैं अपनी जो फर्म की कैपिटल होगी या जो मेरी कैपिटल होगी मैं उसे कम इन्वेस्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं लोन ले लूंगी। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव हो गया, कि अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिव अच्छे हैं, बेटर वे में अवेलेबल हैं, तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम पड़ेगी, और अगर नहीं है तो ज्यादा पड़ेगी। 8 लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर, आप समझ गए होंगे कोलैबोरेशन करना या जॉइंट वेंचर। अब देखिए मेरा एक बिजनेस है, मैं अकेली उसकी सोल प्रोपराइटर हूं, और मैंने स्टार्ट किया 3 करोड़ में। जब मैंने ये सोचा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है और मुझे 3 करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा ये बिजनेस सेटअप हो पाएगा। अब वो एक बल्क अमाउंट, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं 2 पार्टनर्स को और बुला लूं। मैंने एक पार्टनर इधर से बुलाया, एक पार्टनर इधर से बुलाया, अब वो हम लोग हो गए 3, और हमने 3 करोड़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 1 CR एक को गया, 1 CR एक को गया, 1 CR एक को गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल का बर्डन है, ये जो फिक्स्ड कैपिटल एक पर्सन को पे करनी पड़ी थी, अब वो कम करनी पड़ेगी पे, क्योंकि अब उसको 3 लोग मिलके कर रहे होंगे, इसीलिए जॉइंट वेंचर। तो अगर आपका जॉइंट वेंचर या कोलैबोरेशन अच्छा है तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल कम जाएगी, और अगर नहीं है तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जो आपको बिजनेस सेटअप करने में लगाना पड़ रहा है, राइट। तो ये हमारा था फिक्स्ड कैपिटल। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्यों रिक्वायरमेंट, कहाँ रिक्वायरमेंट है हमें फिक्स्ड कैपिटल की और कहाँ नहीं है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आई होप ये आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। देखिए बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल में क्या पढ़ा था हमने, कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम फिक्स्ड असेट्स पे कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोल रहे थे। अब वर्किंग कैपिटल में क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट किस पे कर रहे होंगे, करंट असेट्स के लिए। किस टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी कि द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन करंट असेट्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डे टू डे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि जो कंपनी के या बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनको हम इसमें कवर अप करते हैं। जैसे हमारे डेटर्स हो गए, है ना, हमें अपना इन्वेंट्री लेके चलना है, मैनेज करके चलना है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। चलिए बुक लैंग्वेज में पढ़ते हैं क्या लिख रहा है, कि वर्किंग कैपिटल, इसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल को क्या बोलते थे, या फिक्स्ड को क्या बोलते थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, कंपनी नीड टू इन्वेस्ट। देखिए मैंने आपको बताया ना, कंपनी किस पे इन्वेस्ट करेगी, करंट असेट्स पे। किसके लिए, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग या ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस या कंपनी, बिजनेस की स्मूथिंग के लिए, कि प्रॉपर फंक्शनिंग चले, उसके लिए जो कंपनी करंट असेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, these current assets, ये मतलब करंट असेट्स, these current assets gets converted into cash। अब देखिए करंट असेट्स क्या होता है, बेसिकली वो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन अ ईयर, यानी कि जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है उसमें जो भी हमारा करंट असेट है वो फटाफट से 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बस द करंट असेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये आपको पता होना चाहिए, और ये हम अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हमारे एग्जांपल क्या है करंट असेट्स के, आपको पता है, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, हम फटाफट से गए बैंक से एटीएम से विड्रॉ कर लाए या ये कर लाए। डेटर्स हो गए हमारे,
हमारे बिल्स रिसीवेबल हो गए, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल। रॉ मटेरियल हो गया हमारा कि हम कितना कच्चा माल कितना परचेज कर रहे हैं, हमारे कितने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे करंट असेट्स हैं। ऐसी करंट लाइबिलिटीज भी होती है। भाई ऐसा तो नहीं कि हमें पैसा मिलना ही मिलना है, कुछ ऐसी भी तो चीजें होंगी जो हम पे भी कर रहे होंगे, राइट। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, BP यानी कि बिल्स पेबल हो गया, ये सारी चीजें। तो अब ये जो वर्किंग कैपिटल है इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, ग्रॉस और नेट। अब ग्रॉस में क्या आएगा, ग्रॉस मतलब टोटल। ग्रॉस मतलब टोटल। आपने नेशनल इनकम में भी पढ़ा होगा कि अगर मुझे ग्रॉस डेप्रिसिएशन निकालना है या ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बताया था ना। तो ग्रॉस मतलब टोटल। टोटल किसका, टोटल ऑफ ऑल करंट असेट्स, जितने भी करंट असेट्स हैं उनका सबका टोटल। और नेट कैसे निकलेगा, तो जितनी भी हमारी करंट असेट्स हैं उसमें से मैं माइनस कर दूं करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट भी तो करना होगा। पेमेंट कहां से करूंगी, जहां से मुझे ये पैसा रिसीव होगा। एग्जांपल लेके चलिए कि मेरी 150 की करंट असेट्स है, ठीक है, और मेरी 50 की लाइबिलिटीज है। तो जो 100 आया माइनस करके, डेट इज नेट वर्किंग कैपिटल, डेट इज नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा कि द डिफरेंस ऑफ द करंट असेट्स एंड द करंट लाइबिलिटीज, दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगी, टोटल ऑफ ऑल करंट असेट्स। समझ में आया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल्स क्या हैं, और ये दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। ये आपकी ग्रॉस और नेट। ग्रॉस क्या है, टोटल ऑफ ऑल करंट असेट्स। नेट क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जितनी भी हमारी असेट्स हैं उसमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारी नेट कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट निकल के आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल को। देखिए बच्चों, कुछ फैक्टर्स बिल्कुल सेम रहते हैं फिक्स्ड में और वर्किंग में, कुछ चेंज होता है, पढ़ना वही है हमें, बस ये है। जैसे देखिए नेचर ऑफ बिजनेस, उसमें भी यही था कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या हम ट्रेडर हैं। अब इसमें भी यही है। अब देखिए अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, राइट, तो मुझे अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ किसी चीज का, तो मुझे लेबर भी लगानी पड़ेगी, लेबर को वेजेस भी देने पड़ेंगे, है ना। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी, अगर मेरी मशीन्स चल रही हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मुझे पे करना पड़ेगा। अगर मेरा लैंड रेंट पे है तो मुझे रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो अगर मेरा बिजनेस बड़ा है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं ट्रेडर हूं, जैसा मैंने आपको बताया था फिक्स्ड में, तो मुझे लेस वर्किंग कैपिटल की नीड होगी, क्योंकि बहुत सारा काम तो मैं खुद ही कर रही होंगी और मुझे उतनी ही लेबर कम लगानी पड़ रही होगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। अब ऐसे ही स्केल ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको फिक्स्ड में समझाया था। स्केल मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस है या हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है। अगर मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस है तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम की जरूरत होगी, और अगर यही मेरा लार्ज है तो भाई मुझे उसके लिए जगह भी ज्यादा चाहिएगी। वही सेम चीजें हैं कि अगर मेरा लार्ज बिजनेस है तो मुझे उतनी ही लेबर हायर करनी पड़ेगी, उतना ही लैंड की मुझे जरूरत पड़ेगी, उतना ही स्टॉक मुझे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो लेबर होगी उनकी वेजेस मैं पे कर रही होंगी, भाई समझ में आए, इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो यही है कि डिपेंड करता है हमारा जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है। बिजनेस साइकिल, देखिए बिजनेस साइकिल के अंदर क्या आता है कि मेरा जो बिजनेस है वो किस तरीके से है। मतलब जैसे मान के चलिए कि अगर मैं बात करूं, जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने एग्जांपल लिया नवरात्रे चल रहे हैं, तो अगर मैं ये देखूं पूरी मार्केट में नवरात्रों में माता रानी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे, माता रानी की पोशाकें मिल रही होंगी, है ना, उनकी चुनरियां मिल रही होंगी, और जो मतलब बहुत सारी चीजें जो माता रानी से रिलेटेड मिल रही होंगी। ऐसे ही जब शादियों का सीजन आता है तो शादी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो मिलते हैं। तो मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि अगर मार्केट बूम पे है, बूम मतलब उस टाइम पीरियड के लिए मार्केट अच्छा है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा जाएगी, बिकॉज क्योंकि मुझे लेबर उतनी ही हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है मार्केट में। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो अब पूजा के आइटम्स की डिमांड ज्यादा है, तो मुझे लेबर उतनी हायर करनी पड़ेगी। अब यही अगर नवरात्रे नहीं चल रहे होते, अब देखिए नवरात्रों के बाद क्या कोई उतना
इन्वेस्टमेंट या कोई उतना डिमांड करेगा पूजा के आइटम्स की? नहीं करेगा, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की मुझे नीड कम होगी। तो ऐसे डिपेंड करता है कि हमारे टाइम मतलब जो हमारा मार्केट है वो बूम पर है या रिसेशन में है। अगर रिसेशन में है तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी, बिकॉज हमें उतनी लेबर अलॉट नहीं करनी पड़ेगी, उतने रिसोर्सेज हमें जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने की। बट अगर यही टाइम बूम का है, जैसे मैंने आपको नवरात्रों का एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीजनल फैक्टर, अब सीजनल आपको समझ में आ रहा होगा, सीजन से रिलेटेड। अब मैं अगर सीजन की बात करूं तो जैसे अब गर्मियां आ ही रही हैं, तो अब मुझे अब जो सीजनेबल गुड्स होंगे वो क्या होंगे? जैसे एसी मान लीजिए, अब एसी की डिमांड ज्यादा होगी, सब अपने घरों में, आपने देखा होगा लोग अपने घर में सब एसी की सर्विस करा रहे हैं, बहुत लोग एसी परचेज भी करके ला रहे होंगे, ठीक है। तो ये सीजनल फैक्टर हो गया कि सीजन पे डिपेंड कर रहा है हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अब सीजनेबल में क्या होता है कि मैंने पूरा टाइम जो भी मेरा निकल गया विंटर, मैंने उसमें अपना स्टॉक मेंटेन किया होगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा पड़ेगी, बिकॉज मुझे अपना स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करके चलना है, जिससे मैं कस्टमर की डिमांड को मीटअप कर पाऊं जब इसका सीजन आए, राइट। अब अगर यही सीजन ना हो, अब जैसे सर्दियां विंटर्स चल रहे थे, तब एसी की इतनी डिमांड ही नहीं थी ही नहीं, बिल्कुल भी कोई एसी परचेज ही नहीं कर रहा, हीटर परचेज कर रहे होंगे सब लोग। तो उस वक्त क्या था, उस वक्त वर्किंग कैपिटल कम रही होगी, क्यों? क्योंकि उस वक्त डिमांड ही नहीं है उसकी, तो मुझे उतनी लेबर लगाने की जरूरत नहीं है, ना मैं उतनी लेबर लगाऊंगी, ना मैं उतनी वेजेस पे करूंगी, ना मुझे उतनी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब वही फिफ्थ पॉइंट देखिए, वही टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन साइकिल। टेक्नोलॉजी हमने फिक्स्ड में भी पढ़ा था कि मेरी टेक्नोलॉजी यानी कि मैं कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, ठीक है, लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी, तो वही सारी चीजें इसके अंदर भी आएंगी। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल के अंदर मतलब ये है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ वो कितने स्टेप से निकल के जा रहा है। जैसे मान के चलिए मैं कार का बिजनेस करती हूँ ना, तो मैंने कार बनाई। अब कार का बिजनेस बनाने के लिए मान के चलिए 5 स्टेप लग रहे हैं ना, A B C D E। अब ये 5 साइकिल से यानी कि 5 स्टेप से मेरी फिनिश्ड गुड यानी कि मेरी कार बन रही है, मैंने लिख दी यहाँ कार। अब यहाँ भी लेबर लग रही होगी, यहाँ भी 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 लग रही होगी, मशीनरी भी यूज हो रही होगी, लैंड भी यूज हो रही होगी, लैंड को तो हम फिक्स में देखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी मैं पे करूंगी, तो यहाँ पे जितनी भी लेबर लग रही होगी उन सबको मैं तो मैं वेजेस पे कर रही होंगी ना, इतनी जितनी मशीनरी यहाँ यूज हो रही होगी उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो तो मैं पे करूंगी ना। तो बस यही है कि प्रोडक्शन साइकिल कितनी है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल उतनी वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिएगी। अगर यही प्रोडक्शन साइकिल कम होती, मान के चलिए मेरा प्रोडक्शन बनता इतने ही 3 स्टेप में बन जाता, सिर्फ जो मेरा फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट बनता, फाइनल गुड जो मेरा तैयार होता वो 3 स्टेप में बन जाता, तो देखिए मेरी वर्किंग कैपिटल कम लगी ना। यहाँ मैं 5 स्टेप पे पेमेंट कर रही हूँ, यहाँ मैं 3 पे कर रही होंगी। तो बस यही है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल में स्टेप्स होंगे उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट अलाउड, अब देखिए क्रेडिट अलाउड क्या है कि मैं एक दुकानदार हूँ, शॉपकीपर हूँ, मैं कितना लोगों को क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ, कितना उधार बांट रही हूँ, इससे डिपेंड करता है। अगर मैं ज्यादा उधार बांट रही होंगी तो भाई मैं भी तो, मुझे भी तो वो चाहिए कि तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और अगर यही मैं बहुत स्ट्रिक्ट, नहीं भाई मैं नहीं दूंगी, मैं तो पैसा दे रही हूँ, मतलब अब मैं, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको गुड दे रही हूँ, बस अदले का बदला जस्ट चल रहा है, तो उसमें कम होगी। तो ये है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अवेल्ड में क्या है, बिल्कुल उल्टा हो गया। अवेल्ड मतलब कि मुझे कितना क्रेडिट मिल पा रहा है, यानी कि कितना मुझे उधार पे मिल पा रहा है। ये यहाँ पे तो मैं अलाउ कर रही थी लोगों को, यहाँ पर मुझे कितना मिल रहा है, कितनी अवेलेबिलिटी है मेरे क्रेडिट के लिए। अगर मुझे सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है कुछ, तो मुझे कितना क्रेडिट मिल रहा है। मान के चलिए कि मुझे उधारी पे माल मिल गया, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी ना उस टाइम के लिए, ये तो मैं धीरे 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 बाद में चुकाती रहूंगी। और अगर नहीं मिला तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अब देखिए एफिशिएंसी मतलब कि मैं कितने, जो मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ वो कितनी एफिशिएंसी से बना पा रही हूँ, वेस्टेज हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई काम किया, अब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर उसमें मेरी एफिशिएंसी ज्यादा लगी, एफिशिएंसी ज्यादा अगर मेरी अच्छे से लगी, तो वेस्टेज कम हुआ, वेस्टेज कम हुआ। अब वेस्टेज कम हुआ तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम आएगी ना। क्यों? क्योंकि वेस्टेज कम हुआ, एफिशिएंसी इतनी ज्यादा हुई कि वर्किंग कैपिटल कम आई।
यही अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की मैं बात करूं, उल्टा हो जाए कि वेस्टेज तो बहुत ज्यादा जा रहा है और एफिशिएंसी कम आ रही है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा, मेरी वेस्टेज ज्यादा जा रही है। ये है इसके अंदर एफिशिएंसी, मतलब कि आप कितनी अच्छे से एफिशिएंटली आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं, राइट। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो क्या है, अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो अगर आपका वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब देखिए वही चीज जो मैंने आपको यहाँ समझाई, क्रेडिट अवेल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल यही हो गया कि मुझे रॉ मटेरियल तुरंत अवेलेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसके रॉ मटेरियल के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, कि मुझे बहुत ढूंढना पड़ रहा है, अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है टाइम पे, मुझे बहुत स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ रहा है कि अगर खत्म हो गया तो मैं, क्योंकि मुझे ये इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल, तो मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्टॉक करके रखना पड़ेगा। और अगर यही इजीली अवेलेबल है तो मुझे वर्किंग कैपिटल की नीड इतनी नहीं होगी, मुझे जितना चाहिए मैं फटाफट से लाऊंगी और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगी। ये है, सॉरी। नेक्स्ट अब है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। देखिए लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आप कंपटीशन से समझ पा रहे होंगे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये हमारे सेक्टर में, मार्केट में कंपटीशन कितना है। आप भी जानते हो आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि प्रॉफिट लेवल बहुत कम हो गया है। हर कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को बेच रहा है और बहुत कंपटीशन हो गया है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितना कंपटीशन होगा आपको अपनी पॉलिसीज उतनी ही लिबरल रखनी पड़ेंगी, आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, तो जो हमारी वर्किंग कैपिटल होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट एरिया या प्रॉफिट सिनेरियो कम हो गया, कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा हमारी जो वर्किंग कैपिटल होगी वो उतनी ही ज्यादा आएगी। और अगर मैं वाइस वर्सा बात करूं कि अगर मार्केट जो है मोनोपोली का है, जैसे मेरी मोनोपोली है, कोई मेरा कॉम्पिटिटर ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल लेस आएगी, क्योंकि क्योंकि कॉम्पिटिटर अवेलेबल ही नहीं है। तो बस यही है, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपको यही चीज पढ़नी है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हमें पॉलिसीज लिबरल रखनी पड़ेंगी, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा आएगी। और अगर मोनोपोली वाला सिस्टम है तो उसमें वर्किंग कैपिटल कम जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, वो सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर, वो पॉइंट जहां पे हर चीज का प्राइस ज्यादा है। हर चीज का मतलब एवरी जो सेक्टर है, ये जो प्राइस है, सब चीज का प्राइस राइज है, उसको सिचुएशन ये बोलते हैं, ऐसी इकोनॉमी या ऐसी सिचुएशन जहां पे हर चीज का प्राइस ज्यादा है। तो अब सब चीज का प्राइस ज्यादा, तो वहां पे जो मैं लेबर को वेजेस पे करूंगी या बिल पे करूंगी, हर चीज का प्राइस ज्यादा है, तो वो मेरी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी ज्यादा आएगी। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन पीरियड चल रहा है। अगर यही डिफ्लेशन होता, ये नॉर्मल पीरियड होता, तो वर्किंग कैपिटल उतनी नहीं लगती जितनी इन्फ्लेशन टाइम पे लगेगी। तो इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन अगर टाइम है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, मोर होगी। और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हमने फिक्स्ड में भी पढ़ा था, कि मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे अपने स्कूल का एक्सपेंशन करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले 5th क्लास तक था, फिर मैंने उसे 12th तक करा, तो जब मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ, तो मुझे हर फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब जब मैं हर फैक्टर को बढ़ाऊंगी तो मैं उसको किसी को सैलरी भी पे कर रही होंगी। अगर मैंने टीचर्स बढ़ाई तो मैं सैलरी पे करूंगी, बिल्डिंग बनवाने में अगर मैंने लेबर को लगाया तो मैं उन्हें वेजेस भी पे कर रही होंगी। अब जितनी नंबर ऑफ बिल्डिंग या रूम्स बन गए, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होगा तो वो भी मेरा ज्यादा आ रहा होगा। तो बस यही है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कि अगर मेरा बिजनेस का ग्रोथ ज्यादा है तो मुझे वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक्सपेंशन करना है। और अगर ग्रोथ कम है, नहीं है, तो मुझे लेस वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। तो आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों के फैक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्यों हम ये लॉन्ग टर्म में पढ़ते हैं, या वर्किंग कैपिटल को हम क्यों शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाता है। ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अपनी बुक से रीडिंग जरूर लगाइएगा, जो मैंने आपको आज समझाया है। मेरी क्लास देखने के बाद इसकी रीडिंग जरूर करिएगा, जिससे आपको पता चले कि बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके ये एक एक्शन से मुझे बहुत एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है। देखिए ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर हमारी कोई तारीफ करे या हमें कोई लाइक करे तो हमें अंदर से ये लगता है कि हाँ भाई, मुझे मेरी वीडियोस बच्चों को समझ में आ रही हैं, ये पसंद आ रही हैं, मेरा जो कंटेंट मैं जो पढ़ाना चाह रही हूँ एग्जाम्पल्स देके वो बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बस यही है कि मेरा कि आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक
हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बाय बाय।